आओ हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आपके चरणों के पास आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां तो 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा हुए हैं वहां पर आप हैं। प्रभु, हम जो कुछ भी जुड़ रहे हैं, जो कुछ भी जुड़े हैं, आपके चरणों के पास आते खुदावंद, इस बात के लिए प्रभु कि आप हमारे बीच में हो। हालेलुया। आपकी महिमा इस जगह पर होने दो प्रभु। जैसे हम आराधना में जाए, जैसे हम वचन में जाए प्रभु, मैं विनती करता हूँ हर एक के मनों को छू लेना। आराधना में प्रभु हम पश्चाताप के आत्मा में पहुंचे प्रभु। हालेलुया। आपको जाने प्रभु। हालेलुया। हम क्षमा प्राप्त कर सके प्रभु। हालेलुया। आज का वचन मेरे लिए है, मेरे वैयक्तिक जीवन के लिए हो प्रभु। हालेलुया। मैं कबूल करता हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु, सहायता करना। आज होने वाला हर एक विधि प्रभु आशीषित करना। हालेलुया। हालेलुया प्रभु। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कुछ भी ये कोरोना के मरीज है प्रभु, हालेलुया, आपने खाए हुए कोड़ों की मार से उन्हें चंगाई प्राप्त हो। हालेलुया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इसकी संख्या घट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया प्रभु, मैं विनती करता हूँ जो क्वारंटाइन में है प्रभु, उन हर एक को छू लेना प्रभु, और उन हर एक के रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाए यीशु के नाम से। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपके नाम में ये संभव है। हालेलुया प्रभु, दुनिया कुछ भी बोले प्रभु, लेकिन आपके नाम में ये संभव है प्रभु। हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु, इस समय आपके चरणों के पास आकर हम सब मिलकर प्रार्थना करते प्रभु, इस बीमारी को, इस महामारी को रोक दो प्रभु। हालेलुया प्रभु, आज का दिन आपने बनाया है, इस दिन को आपने आशीषित किया है प्रभु, होने दो इस दिन की आशीषें हर एक को मिले प्रभु। हालेलुया। हालेलुया प्रभु, मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ हमारे पुलिस के लिए प्रभु, हमारे जो मेडिकल के स्टाफ है उनके लिए प्रभु, ये महानगर पालिका के जो स्टाफ है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु, हमारे मंत्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे गवर्नमेंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन हर एक को आशीषित करना। इन दिनों में जो कोई भी काम करे प्रभु, उन हर एक को आप आशीषित करना प्रभु, उनको चलाओ प्रभु। हालेलुया प्रभु, मैं विनती करता हूँ जो कोई भी आपके लोग है प्रभु, हालेलुया, वो हर एक लोगों तक पहुंचे प्रभु, सहायता करना और मदद करना प्रभु, आपकी आशीषें उन पर आने दो। ये प्रार्थना आपने सुन ली, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन 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 आमीन। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इब्तिदा और इंतहा, अल्फा ओमेगा है। वो इब्तिदा और इंतहा, अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है।
जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में। वो तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में। हर नाउम्मीदी में और मुश्किलातों में। हर नाउम्मीदी में और मुश्किलातों में। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था,
और रास्ता भी न देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावंद की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फतामंद हुआ। खुदावंद की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फतामंद हुआ। खुदावंद मेरा साहिब जंग है, खुदावंद मेरा जोर मेरा किला। खुदावंद मेरा साहिब जंग है, खुदावंद मेरा जोर मेरा किला। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। ओ यहोवा 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 यहोवा
आइए सब मिलकर मेरे साथ इस गीत को गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। क्यों ना हम ताली बजाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाए, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें।
यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, आज उससे कहे परमेश्वर मुझे तेरे अभिषेक से भर दे। तेरे भरपूर अभिषेक से, तेरे दुगने अभिषेक से मुझे आज भर दे परमेश्वर। आज हम तेरा अभिषेक चाहते हैं। Yes, Lord, we worship you. एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, या अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ पे। Oh, we worship you, Jesus. खुदा हम चाहते आज तेरी अभिषेक हम पर उतरे, तेरा दुगना अभिषेक हम पर उतरे। Lord, we worship you, Jesus. हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं खुदा। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से एक बार इस वचन के द्वारा, भजन संहिता के द्वारा आपसे मिलने का एक मौका मिल रहा है। विश्वास करता हूँ कि सब परमेश्वर में आनंदित है, सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर हमारा अच्छा है और कभी नहीं साथ छोड़ता, नहीं हमें कभी त्यागता। हर एक मुसीबतों में, हर एक समय में हमारे साथ में रहता है। हालेलुया। आइए हम कुछ भजन संहिता देखते हैं। 112 आप पढ़ लीजिए। मैं तुरंत वचन में जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय, अगर हम पढ़ने जाए तो फिर ज़्यादा समय हो जाएगा। सो भजन संहिता 112 से हम देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ की पहला वचन में, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। देखो, सबसे पहला वचन, आज मैं कुछ आशीषों के बारे में आपसे बात करूंगा भजन संहिता के द्वारा, कि हमें क्या करने के द्वारा परमेश्वर का आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला ही वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। हम सब विश्वासी होने के नाते हम सब परमेश्वर का भय करते हैं, और जो परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर अपनी महिमा उसको दिखाता है। इसलिए कहा है कि धन्य है वह पुरुष, वे लोग जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। और आगे यहाँ लिखा है, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। देखो, जो दो बातें हैं, पहली बातें हैं जो परमेश्वर का भय खाता है और जो परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है, जो उसकी बातों पे विश्वास करता है, जो उसका भय पे चलता है, परमेश्वर कभी उसके लिए कुछ भी छोड़ नहीं रखता। लेकिन जो परमेश्वर का जो वादा है, जो वाचा है, वो सारी चीजें उसके जीवन में होती है। पहला क्या होती है? उसका आशीष हमारे जीवन में होती है जब हम उसके भय में चलने लगते हैं, जब उसके आज्ञाओं में हम बढ़ने लगते हैं। दूसरी बात है, हम चंगाई को प्राप्त करते हैं जब उसके भय में हम चलते हैं। जब हम उसके भय और आज्ञाओं से प्रसन्न रहेंगे, परमेश्वर अपनी हर एक आशीष, देखो परमेश्वर आशीष भी देता है, चंगाई भी देता है, अभिषेक भी करता है, और हमें धनवान भी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर कोई भी चीज हमसे छुपा नहीं रखता, लेकिन हर वो चीजों से हमें आशीषित करता है। और देखो क्या क्या चीज है जो करने के द्वारा परमेश्वर का आशीष जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वचन में ऐसा लिखा है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? उसका वंश। जब अगर हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो परमेश्वर उसके संतानों के, उसके वंश को भी परमेश्वर आशीष करता है, जो तुम्हें मिलता है, जो हमें मिलती है। लेकिन हमें उसके भय में चलना है, और अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को भी परमेश्वर के भय में चलाना है, और उन्हें सिखाना है कि परमेश्वर की आज्ञाओं में किस तरह से प्रसन्नता के साथ उसके साथ चले। ऐसे नहीं कि आज्ञा हमें बोझिल बने, आज्ञा ऐसा ना हो कि उसके आगे हमें बोझ से दबाते रहे। नहीं, परमेश्वर के बच्चों को, जो अपने बच्चों को है, परमेश्वर की आज्ञा के बारे में इस तरह से सिखाओ कि परमेश्वर का आज्ञा जो है वो हमारे हानि के लिए नहीं है, वो हमारी, बोलते ना, सफलता के लिए, हमारी जीत के लिए, हमारी एक अच्छी जीवन के लिए, जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने रखा, उस जीवन की ओर हमें बढ़ना है, और हमारे बच्चों को भी चलाना है। उन्हें सिखाओ कि परमेश्वर का आज्ञा प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ उसे हासिल करने के लिए। परमेश्वर की आज्ञा बहुत अच्छा है, वो बहुत हल्का है। उसके आज्ञाओं में चलने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। आगे लिखा है कि सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। देखो, सीधी बात है, अगर हम सीधे हैं, आप सीधे हैं, तो आपके बच्चे आशीष पाएंगे। अगर मैं सीधा नहीं, अगर आप सीधे नहीं, तो हमारा बच्चा भी आशीष नहीं पाएगा। बहुत सुंदर वचन है। हमें सिर्फ चलना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, आज्ञाओं में चलना है, आज्ञाओं से प्रसन्न रहना है, और उसके भय में चलना है, और अपना मन को सीधा रखना है। उससे हमारा वंश, हमारे जो आने वाले पीढ़ी, परमेश्वर उन्हें भी आशीषित करेगा। हालेलुया। तीसरा वचन में ऐसा लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है। मैं पहले ही कहा था, परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ने से, परमेश्वर के भय में चलने से परमेश्वर का धन, आशीष सब कुछ आता है। यहाँ पर क्या लिखा है? उसके घर में धन संपत्ति भी रहती है। परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है। हालेलुया। आगे लिखा है, और उसका धर्म सदा बना रहता है। वो जो भी काम करता है वो सदा बना रहता है, क्योंकि वो जो भी करता है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वचन के आज्ञा के अनुसार करता है। जो वचन और आज्ञा के अनुसार करता है, उसका जो भी काम है वो परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने भी खड़ा रहता है।
हालेलुया। और परमेश्वर उसके द्वारा आशीष को करता है। और 4 में लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। हालेलुया। देखो ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर का आज्ञाओं में चलने से, परमेश्वर के भय में चलने से, परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को पूरा करने के द्वारा ऐसा नहीं कि तुम्हें तकलीफें या संकट नहीं आएगी। यहाँ पर लिखा है सीधे लोगों के लिए अंधकार, यानी सीधे लोगों के लिए भी अंधकार आ सकती है, दुख का घड़ी आ सकती है, मुसीबतें आ सकती है। लेकिन क्या लिखा है, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में भी। इसलिए बोलते हैं ना, यहोवा मेरा चरवा है, मैं तराई से भी जाऊं तो भी परमेश्वर मुझे बचाएगा, आग की तराई से भी जाऊं तो भी जो आग है हमें कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी। सो परमेश्वर इन सारी चीजों के बीच में भी परमेश्वर का एक ज्योति है, परमेश्वर का एक चमक है, परमेश्वर का जो अद्भुत कार्य है वो हमारे जीवन में वो जरूर करता है। लेकिन जरूरी है कि हर एक बातों पर हमें उसकी आज्ञाओं में अटल रहना है। कुछ भी हो जाए लेकिन अटल रहना है, उसके आज्ञाओं में प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ता रहना है। सिर्फ एक ही कहना है, परमेश्वर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तेरी आज्ञाओं से नहीं हटूंगा, मैं तेरी वचन में जरूर चलूंगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। हालेलुया। देखिए, एक जो 2-3 चीजें के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या करने के लिए सामर्थ्य रखता है। अब ये हमारे ऊपर है कि भय रखना, उसके आज्ञाओं में चलना। अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर इन सारी चीजों के द्वारा हमें आशीष भी करता है। आगे दूसरा पॉइंट है, पहला तो ये था कि 2 बातें मैं आपको बताना चाहता था। पहला बातें मैंने आपको बता दिया, भय और आज्ञाओं को मानने के द्वारा परमेश्वर हमें क्या क्या आशीष देता है। दूसरा ये है कि 5वां वचन में ऐसा लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। अब क्या क्या देने के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष करता है। हम आशीष तो पाते हैं, परमेश्वर सब कुछ देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इतना जमा होता है ना, तो हम किसी के कल्याण या किसी को देने के बारे में 10 बार सोचते हैं। जब हमारे पास कम रहते हैं जो भी पूंजी या पैसे, तो हमारा मन बहुत रहता है कि मैं इसे हेल्प करूँ, उसे हेल्प करूँ। लेकिन जब आ जाता है तो मन में दूं या नहीं दूं। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है, जो पुरुष अनुग्रह करता है, उधार देता है, उसका कल्याण होता है। जिसके पास है वो देना सीखे। इसलिए बाइबल बताती है ना, लेने से अच्छा देना उत्तम है। देना सीखिए। अभी परिस्थिति ऐसी है कि लोग भूखे मर रहे, लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। लेकिन जितना अगर आपके पास हो सकता है कल्याण कीजिए। क्यों कीजिए? ताकि परमेश्वर, देखिए इसके द्वारा भी मैं आगे आता हूँ कि ये करने के द्वारा भी ये हमारा ही बोलते ना भलाई है। आगे वचन में लिखा है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। देखो, जितना प्रॉपर्टी, जितना पैसा आता है, उसके बाद कोई ना कोई आ जाता है, टपक जाता है कि हाँ ये मेरा प्रॉपर्टी, उसमें झगड़ा करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, केस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन फिर भी कहता है कि परमेश्वर तो ये सारा जो भी समस्या है उसमें भी तू विजय प्राप्त करेगा। लेकिन वही जो अनुग्रह करता है दूसरे के ऊपर। और आगे लिखा है 6वां वचन में, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का समरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। कितना अच्छा है। देखो, कुछ चीजें करने के द्वारा परमेश्वर का आशीष पाते हैं, कुछ चीजें करने के द्वारा कोई भी संकट क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर पे वो अटल रहता है, परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता। आगे लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। मैं फटाफट जा रहा हूँ। देखो, बहुत अच्छी वचन है, बुरे समाचार से नहीं डरता। कोरोना हो, कुछ भी हो, उसे कोई भय नहीं रहता, लेकिन वो परमेश्वर पे विश्वास अटल रहता है। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। मनुष्य पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन, तुम्हारा विचार कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने के द्वारा आप परमेश्वर पे विश्वास रखने के द्वारा आपके हर एक परिस्थितियों में आप स्थिर रह सकते हैं, और परमेश्वर के आशीष के द्वारा। हालेलुया। इन सारी चीजों के बीच में ना अभी जो टीडियां आ रही है, बहुत लोगों का कहना है कि परमेश्वर का आना नजदीक है, परमेश्वर का आना नजदीक है। लेकिन बाइबल बताती है सारी चीजें ना शुरुआत ही है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु आ जाएगा क्या जल्दी। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो भी आता है आने दो, जो बीमारी आती है आने दो, लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ेगा क्या? नहीं ना, फिर क्यों हम डरते हैं? हालेलुया। मैं तो यही बोलना चाहूंगा, जैसा लॉकडाउन हमारे लिए दिया गया है, ये हमारे लिए एक सीख है। आज हमारे पास समय है कि हम कुछ सीखे। हालेलुया। हमें डर के अब जीना नहीं है, लेकिन ये लॉकडाउन का एक फायदा उठाइए, जितना हो सके वचन में चलिए, जितना हो सके वचन को पढ़िए, जितना हो सके प्रार्थनाओं में लगे रहे। और जिस दिन लॉकडाउन ओपन होगा उस दिन, देखो मैं एक एफिशिएंस का पत्री पढ़ के मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ।
एफेसियंस उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर, हालेलुया, वचन का सत्य को लेके कमर कस कर और धार्मिकता का झिलम पहन कर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर, हालेलुया, सुसमाचार का जूता। ऐसा ना हो कि इस जूते में बड़े बड़े सोल लगा लो और जाके एक दूसरे को लात मारो, हालेलुया। नहीं, सुसमाचार का जूता पहनना है हमें, ताकि जो नाश हो रहे, जो परमेश्वर से दूर है, उन तक परमेश्वर का वचन पहुंचाना है, हालेलुया। बहुत लोग सोचते रहेंगे शायद काश मेरा दोस्त को मैं सुसमाचार सुनाया होता, मेरे परिवार को सुसमाचार सुनाया होता। अभी भी समय नहीं गया है। अपने आप को तैयार करो, जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उस दिन बाहर निकल के, जैसा वचन में लिखा है, सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, हालेलुया। डरने की कोई बात नहीं है हमें, जैसा वचन बताता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन में चलो, यहोवा का भय रखो और परमेश्वर जो चाहता है और उसके आज्ञाओं से प्रसन्न रहो, हालेलुया। कुछ समय के लिए कुछ चीजें हो सकती है, आ सकती है, लेकिन परमेश्वर इन सारी चीजों के द्वारा हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूँ हर कोई हम में से, छोटा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो या बुजुर्ग हो, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा, हालेलुया। इन जरूरी है परमेश्वर के आज्ञाओं में चलो, परमेश्वर का भय में चलो, हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आइए आज फिर एक बार परमेश्वर ने अवसर दिया है उसके वचन पर मनन करने के लिए, और हम उसके वचन पर मनन करेंगे। और आज के वचन के लिए मनन के लिए हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 20 अध्याय 19 से 23 तक पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 to 23। यौन कृत्य वर्तमान है 26 अध्याय 19 से 23। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदे के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परमेश्वर इन वचनों को आशीषित करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ कालवरी क्रूस पर, उसे मारा गया, और हम वचन में पढ़ते हैं उसको गाड़ा गया। और गाड़ने के बाद में ये जो चेले थे वो काफ़ी डर गए थे। ये सब भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूँगा। और ये उस दिन सब डर के मारे उस कमरे में बैठे थे, दरवाज़ा बंद था। और अचानक हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए और उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उनको बहुत आनंद हुआ। वो तो डर गए थे, यहूदियों के डर से वो दरवाज़ा बंद कर वहाँ पर बैठे थे। और हम यहाँ पर देखते कि प्रभु यीशु मसीह आकर उसने 2 बार कहा, तुम्हें शांति मिली। अभी ये जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उठा, पुनरुत्थान हुआ, उसी दिन शाम को प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए। और यीशु मसीह ने वहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ ऐसा लिखा है कि और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपना हाथ दिखाया, मतलब वो जख्म बताए, जहाँ पर जो घाव प्रभु यीशु मसीह को हुए थे वो घाव को बताया, और ये बताया कि मैं ही हूँ, वो जो आप देख रहे हो वही यीशु मसीह हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। मैं कालवरी क्रूस पर मारा गया, मुझे गाड़ा गया, लेकिन मैं फिर से उठा, जैसे मैंने आपको बताया था। और परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें अपना हाथ बता रहा है, अपना हाथ, ये बताने के लिए कि मैं वही हूँ, मैं बदला नहीं हूँ। ये डर गए थे, अभी क्या हो गया, यीशु मसीह को गाड़ दिया, शायद सब कुछ समाप्त हुआ। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें ये यकीन दिलाना चाहता है कि यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, वो कुछ भी नहीं और कभी भी बदला नहीं। परमेश्वर का हाथ जो है, यीशु मसीह का हाथ,
आज हम सबको बता रहा है कि ऐसी स्थिति में, इस परिस्थिति में जब हम काफ़ी डरे हुए हैं, कई लोग उलझन में पड़े हुए हैं, कई लोग डगमगा गए हैं, तो हम अगर आज यीशु मसीह के उस हाथों के पास देखेंगे, उन हाथों के पास जिन हाथों में हमारे पापों के लिए खिले ठोके गए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया। हाँ, ज़रूर उसको क्रूस पर मारा गया, हाँ ज़रूर वो क्रूस पर मरा, उसको गाड़ा गया, लेकिन यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, यीशु मसीह जी उठा और आज वो हमें बता रहा है कि मैं वही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं। परमेश्वर का हाथ जो है ये सामर्थ्यशाली है। यशायाह की किताब में 59 अध्याय और पहले वचन में कहा है कि क्या मेरा हाथ छोटा है जो उद्धार न कर सके। परमेश्वर का हाथ बलवान है, परमेश्वर का हाथ सामर्थ्यशाली है। वो हमें छुड़ाता है, वो हमें बचाता है, वो हमें चलाता है। परमेश्वर का हाथ कभी भी छोटा नहीं हुआ। और आप देखते हैं कि निर्गमन की किताब में अगर आप देखोगे, मूसा को कहा कि तो तेरा हाथ बता, और जब उसने हाथ ऊपर किया तो हम देखते हैं कि लाल समंदर जो है 2 भाग हुआ। और अगर आप देखोगे प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय और उसका 7 वचन में है कि परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में कुंजिया है, उसको अधिकार है। जो कुछ वो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता है, और जो कोई उसको खोलता है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह उनको ये बताना चाहता है और हमको भी ये बताना चाहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह बदला नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग इस हालात में, और ये जब लॉकडाउन पीरियड चालू है और काफ़ी ये कोरोना वायरस का ये जो है वो बहुत बढ़ रहा है, कई लोग उससे बाधित हो रहे हैं, कई लोग मृत्यु पा रहे हैं, कई लोग डरे हुए हैं, शहरों को छोड़कर अपने गांव की ओर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो अपने हाथों को बता रहा है, वो हाथों को जो हाथ हमारे पापों के लिए घायल हुए, जो हाथ हमारे पापों के लिए छिदे हुए। यीशु मसीह अभी भी वही है। यीशु मसीह अभी भी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह हमें कभी भी नहीं ताकेगा। उसके हाथ में अभी भी वही सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन हाथों में उसने हमारी तस्वीर को खोद के रखा है। हम उसके हाथों में, वो हमें रोज़ देखता है, हमें कभी भूलता नहीं, वो हमारे साथ साथ चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी टाकेगा नहीं। और वचन संहिता 138 और 8 वचन में कहता है कि अपने हाथों के कार्य को वो त्याग न देगा। परमेश्वर अपने कार्य को कभी भी त्याग नहीं देगा। परमेश्वर अपने हाथों के कामों को कभी भी वो नहीं रुकाएगा। परमेश्वर का हाथ अभी भी सामर्थ्यशाली है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप निराश है, आप दुखी है, आप बीमार है, आप हताश है, आप डरे हुए हैं, आप उलझन में पड़े हुए हैं, तो एक बार फिर एक बार यीशु मसीह के हाथों की ओर देखो। जैसे यीशु मसीह उन चेलों के बीच में प्रकट हुआ, दरवाज़ा बंद था, वो डरे हुए थे, शायद ऐसी स्थिति होगी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने हाथों को बताया। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो आनंदित हुए। देखिए, उसका हाथ हर दम हमारे ऊपर रहता है। अगर आप यूसुफ की कहानी को देखेंगे, बचपन से वो सपने देखता था। हम जानते हैं उसके भाई उसका द्वेष करते थे, उसे गड्ढे में डाला गया, उसे बेचा गया, वो पोटीफर के घर में आया, वहाँ से जेल में गया। लेकिन जहाँ तक शुरू से अंत तक यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। अगर आप उसको पूरी कहानी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसी रीति से अगर आप गिनती की किताब में देखोगे, आगे एक जगह पर यहाँ पर हम देखते हैं गिनती की किताब में इज़राइल लोग जो है ये कनान देश की ओर जा रहे थे, और जाते जाते हम देखते हैं कि वो मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे, और उन्हें सारी बातें जो मिस्र देश में थी, मिस्र देश की बातें उन्हें याद आई। और वो लोग जो है परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे, उन्हें मांस चाहिए था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका 11 अध्याय और 16 वचन में यहाँ पर इज़राइल के पुराने में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा करो जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुराने और सरदार है। मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उससे कुछ लेकर उनमें समाऊँगा।
और इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेगा और तुझे उसे अकेला उठाना न पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए यह कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा। हम मिस्र में भले थे, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा और तुम खाना। फिर तुम एक दिन या 2 या 5 या 10 या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। तब तक वो तुम्हारे नतनों से निकल न लगे और तुमको उससे घृणा न हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे मध्य में तुच्छ जाना और उसके सामने यह कहकर रोए कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। देखिए, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इजराइल लोगों को मिस्र देश से निकाला, लेकिन जब भी हम देखते हैं कि यात्रा में वो बार बार मिस्र देश को याद करते थे, और अभी यहाँ पर आकर वो रोने लगे। और किस लिए रो रहे? कि उन्हें मांस नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इस मरुभूमि में कहाँ पर ये सब बातें मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा बोलता है कि तुम्हें बहुत मिलेगा, जब तक तुम्हारे नतनों में से वो मांस न जाए तब तक ये आपको ये मांस मिलेगा। और फिर 23 वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, देखो परमेश्वर क्या कहता है, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा हाथ, यहाँ पर लिखा है मेरा हाथ छोटा हो गया है, ऐसा परमेश्वर सवाल कर रहा है। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। देख, और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन छोटा नहीं हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि संसार में भयंकर स्थिति है, लोग उलझे हुए हैं, विचार में है, बीमार है, संकट में है, लेकिन हमारा परमेश्वर बदला नहीं है। स्थिति बदल गई है, लेकिन परमेश्वर नहीं बदला। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ, परमेश्वर का हाथ बलवान है, परमेश्वर का हाथ सामर्थ्यशाली है। अगर आप बीमार है, अगर आप संकट में, आप दुखी है, आप निराश है, आप जो कुछ स्थिति में है, मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि एक बार प्रभु यीशु मसीह के हाथों की ओर देखो। यीशु मसीह का हाथ, जिन हाथों में घाव हुए, जिन हाथों में खिले ठोके गए, उन हाथों को आप देखिए। वो हाथ अभी भी बलवान है, वो हाथ अभी भी छुटकारा देने वाला हाथ है, वो हाथ अभी भी चंगाई देने वाला हाथ है, वो हाथ हमें अभी भी पार लेकर जाने वाला हाथ है। हमारे हाथों में हाथ देकर यीशु मसीह हमें आगे लेकर चलेगा और हमारा नाम उसके हाथों पर लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो खोलता है और बंद करता है, उसका अधिकार है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो अद्भुत काम करता है। अभी भी यीशु मसीह बदला नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी विश्वास में कम हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाता है, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन इन बातों को डरने से कोई होने वाला नहीं। आप यीशु मसीह की ओर देखिए। यीशु मसीह अभी भी, भले लोग कुछ भी कहते रहो कि स्थिति को शायद ये स्थिति बदल नहीं पाएगी, कई लोग कहते हैं कि अभी शायद हमें ऐसा ही जीना पड़ेगा, शायद हमें ऐसा ही रहना पड़ेगा, हम शायद ऐसे ही दिन बिताएंगे, अभी ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये बाइबल का परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ये सच्चा परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है, ये हमें कभी छोड़ता नहीं, हमें कभी भी नहीं त्यागता। अगर आप सारी बाइबल में देखोगे तो परमेश्वर के हाथ ने अद्भुत काम किए हैं, आश्चर्य कर्म किए हैं, महान काम किए हैं, और अभी भी वो काम कर रहा है और वो करता रहेगा। उसका हाथ अभी रुका नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ है, उसका हाथ बलशाली है। इसलिए मैं आपसे विनती करूँगा, आप डरना नहीं। अगर आप डरोगे तो जो लोग डरे हुए हैं उनको कौन समझाएगा, उन्हें कौन आशा देगा। हमने विश्वास किया है कि यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारी आशा और भरोसा है। हमने उसे चक्कर देखा है, हमने उसे ग्रहण किया है। इसलिए उन लोगों को बताओ कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, वो स्थिति को बदलने वाला, इस अवस्था को बदलने वाला परमेश्वर है। उसके हाथों को बताओ। और ये अच्छा मौका हमें मिला है कि हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस कालवरी को उस पर मारा गया, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी से भी प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दे सकता है। ये बीमारी परमेश्वर से बड़ी नहीं, ये बीमारी प्रभु यीशु मसीह से बड़ी नहीं, ये स्थिति परमेश्वर से बड़ी नहीं है। परमेश्वर यीशु सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो हमें छुड़ाने वाला है। इसलिए अगर आप डरे हुए हैं, जहाँ भी आप कहीं हो, यीशु मसीह से कहिए, यीशु मसीह एक बार आपका हाथ बताइए और उस हाथ को देखिए,
वो हाथ अभी भी बदला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी भी त्यागेगा नहीं, हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जो लोग डरे हुए उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उन्हें आप, उनका हौसला आप बढ़ाइए, उनका धैर्य बढ़ाइए, उनके साथ आप रहिए, उन्हें सांत्वना दीजिए और उन्हें बताइए कि यीशु मसीह और वास्तव में परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर काबिल है, यीशु मसीह काबिल है। यीशु मसीह इस स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। डर का आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। हम कभी भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो इस सृष्टि को निर्माण करने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। तो जिस तरह से चेले डरे हुए थे, इस कमरे में डर कर बैठे थे, शायद आप भी कमरे में बैठे हो, कई दिनों से अपने घरों में बैठे हैं। एक बार प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपका हाथ बताइए, आपके हाथों के अनुसार आप चलाइए। परमेश्वर का वचन नीति वचन में ये भी कहता है कि परमेश्वर राजा के हृदय जो है, राजा का मन परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसका हाथ बलवान है, उसका हाथ बलशाली है। इसलिए इन दिनों में मैं आपसे विनती करता हूँ कि घबराइए नहीं, डरिए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है डरो मत, परमेश्वर पर विश्वास रखो। प्रभु आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और प्रार्थना कीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप डरना नहीं। आपको ऐसा लगता होगा कि स्थितियाँ बदलने वाली नहीं है, शैतान आपको भरमाता है, आपके कान में झूठी बातें कहता है, लेकिन एक बात याद रखना कि ये परमेश्वर जो है, ये सर्व सामर्थी परमेश्वर है। ये एक क्षण में स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए सिर्फ हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप पवित्र शास्त्र में देखिए, कई बार महामारी आई, लोगों ने प्रार्थना की, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने अपना मन बदला और स्थिति को बदल दिया। आज भी परमेश्वर इन बातों को करने के लिए समर्थ है, वो काबिल है, वो कर सकता है। तो जो बीमार है वो कहे यीशु मसीह को, यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। आपका हाथ हमें बताइए, वो हाथ अभी भी सामर्थ्यशाली हाथ है। परमेश्वर हमें चलाएगा, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर इस स्थिति को बदल देगा। निराश ना होना, डरना नहीं, दुखी नहीं होना। परमेश्वर का हाथ अभी भी अद्भुत रीति से, अगर आप ये वचन पढ़ोगे तो कई बार कितने लोगों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह ने आपसे बातें की है। कभी भी परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसके बच्चे डरे, अपने भविष्य के बारे में डरे। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है और हमारी योजनाएं, हमारी जो सोच विचार है उससे बढ़कर भी परमेश्वर के सोच विचार है। वो हमारे भविष्य को अच्छी तरह से जानता है। हमारी स्थिति को बदलने वाला, हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। तो मैं आशा करता हूँ इन दिनों में डरना नहीं। लोग क्या क्या कहेंगे, हमें भी डराएंगे। अगर हम डर गए तो बाकी लोगों को कौन हौसला बढ़ाएगा, बाकी लोगों को कौन वचन सुनाएगा। ये सुंदर अवसर है कि हम परमेश्वर के वचन लोगों को बताएं, इस परमेश्वर के विषय में बताएं। ये जीवित परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हमें छुटकारा देता है, हमें चलाता है, हमें अगुवाई करता है, हमारी स्थिति को बदलता है। मैं आशा करता हूँ आज का वचन प्रभु ने आपको आशीषित किया। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी जानते हो कि इस संसार में क्या स्थिति है, विशेषतः हमारे देश में क्या स्थिति है। जैसा मैंने कहा कि बहुत लोग इस कोरोना वायरस से बाधित है, बीमार है, और ये संख्या रोज रोज बढ़ रही है। हज़ारों की तादाद में लोगों को ये बाधा हो रही है और कई लोग क्वारंटाइन किए गए हुए अकेले में है। और जैसे ही लोगों को आजकल ये सिम्टम्स या चिन्ह दिखाई देते हैं, लोग डर जाते हैं कि उन्हें ये कोरोना से वो बाधित हुए, बीमार है, और कई लोग डर से ही परेशान हो जाते हैं। तो यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया UCPI ने एक कदम उठाया है कि उन्होंने सारे कलीसियाओं को, सारे मसीह लोगों को ये ऐलान किया है कि आज के दिन 31 तारीख को 12 बजे से 12:20 तक प्रार्थना करें। देश के लिए प्रार्थना करें। देश किन हालातों में गुजर रहा है, ये संख्या जो है रोज़ बढ़ रही है। मुझे लगता है अब तक 1.5 लाख लोग इसमें बाधित हुए हैं। कई लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि अच्छी बात है कि कई लोग अच्छे भी हुए हैं, लेकिन सबसे बहुत दुख की बात है कि कई मजदूर जो हमारे देश के, जो शहर छोड़कर अपने गाँव में पैदल जा रहे हैं, कई लोग का मृत्यु हुआ है।
और बहुत भयंकर स्थिति है। आप देख सकते हैं कई भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े नहीं। तो ये देश की स्थिति बदलने के लिए, हमारे देश के लिए यूसीपीआई ने प्रार्थना का ऐलान किया है और सारे डिनोमिनेशन के, सारे पंथों के पास्टर्स, लीडर्स, बिशप सब इकट्ठा होकर आज प्रार्थना करने वाले 12 बजे से 12:20 तक। तो हम प्रार्थना करेंगे, एक देश की हालात परमेश्वर बदल दे, हमारे देश पर अनुग्रह करे, ये संक्रमण जो है ये रुक जाए, ये वायरस नष्ट हो जाए और जो लोग बीमार है वो चंगा हो जाए, हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो है ये मजबूत हो जाए, लोगों के मन से डर निकल जाए और वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करें। और प्रार्थना करें कि जो लोग विशेषता शहरों को छोड़कर अपने बाल बच्चों को परिवार के साथ अपने गांव में जा रहे हैं, उनके साथ परमेश्वर है, उनकी रक्षा करे। और विशेषता प्रार्थना करें कि हमारे नेता जो है, नेतागण इस देश में, उन्हें परमेश्वर अगुवाई करे, उन्हें ठीक निर्णय लेने के लिए ज्ञान दे, बुद्धि दे, उनकी भी रक्षा करे। और प्रार्थना करें कि विशेषता जो लोग इस काम में जुटे हुए हैं, विशेषता हमारा मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वार्ड बॉय, सफाई कामगार है, शासकीय कर्मचारी है, आर्मी है, पुलिस है, इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनका मनोबल बढ़ाए, उनकी भी रक्षा करे, उनको संभाले। तो सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हमारा टाइम देखो कुछ भी हो, हम कोशिश करें कि 12-20 में आप अपने घरों में हो, कहाँ भी हो, इकट्ठा होकर हम परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि हमारे देश पर प्रभु अनुग्रह कर, हमारे देश को इस संकट से बचा, ये वायरस को नष्ट कर। सारे संसार में लोग डरे हुए हैं, प्रभु उनको आप शांति दे। और विशेषता प्रार्थना करें कि ये जो कलीसिया है फिर एक बार इकट्ठा होकर सब लोग हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया अभी से ही प्रार्थना करना शुरू कीजिए, सिर्फ आज के दिन नहीं तो रोज। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर जरूर इस स्थिति को बदल देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम इस प्रार्थना को शुरुआत करेंगे। पहले तो हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश को परमेश्वर हमारे देश पर अनुग्रह करे, हमारे देश की स्थिति को बदल दे और ये जो कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है वो रुक जाए, ये वायरस इस देश से और संसार से नष्ट हो जाए, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार धन्यवाद देते हैं राजा। ये सौभाग्य हमें आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से हमें मिला है प्रभु, कि प्रभु हम आपके सामने प्रभु हमारी आवाज़ को उठा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस वक्त प्रभु हम यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने प्रार्थना विनती लाते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कुछ भी तुम यीशु के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए किया जाएगा। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु इस वक्त प्रभु हम इस पृथ्वी पर जो महामारी फैली है प्रभु उसके लिए आपके सामने आते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये महामारी रुक जाए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता जैसे आप वचन कहता है, हारून इजराइल लोगों में जब महामारी फैली थी तब हारून और मूसा आपके सामने प्रभु अपनी प्रार्थना विनती को लाए और आपने उस प्रार्थना विनती को सुना और महामारी रुक गई पिता। प्रभु उसी रीति से प्रभु आपके लोग प्रभु सारी दुनिया के लोग, ये सारी दुनिया के लिए प्रभु आपके सामने हाथ फैला रहे परमेश्वर पिता। दया और कृपा करो प्रभु, ये महामारी रुक जाए पिता। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद और धन्यवाद देते, क्योंकि आप ही हो जो प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर। क्योंकि इतिहास गवाह है, बड़ी से बड़ी महामारी प्रभु आपने बंद की है प्रभु, क्योंकि प्रभु जीवन और मृत्यु देने वाले परमेश्वर आप हो परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता। हमें पता है प्रभु प्रार्थना और कोई परमेश्वर नहीं है जो प्रार्थना सुन सकता है, प्रार्थना का जवाब दे सकता है। केवल आप ही हो परमेश्वर पिता जो हमारी प्रार्थना और विनती को सुन सकते हो प्रभु, और प्रभु इस पृथ्वी पर बदलाव ला सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया राजा। धन्यवाद देते पिता। प्रभु इस वक्त फिर एक बार हम एक मन से, एक आत्मा से प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। ये कोरोना वायरस, ये महामारी रुक जाए यीशु के नाम से, और इस वायरस का जो ताकत है हम यीशु के नाम से कैंसिल करते, रहित करते, हम उसको निकामी करते यीशु के नाम से। और प्रभु फिर एक बार प्रभु आपकी दया, प्रेम और सच्चाई से प्रभु इस पृथ्वी को आप भर दो प्रभु। धन्यवाद देते पिता। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते पिता।
ये सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से हम मांगते पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, विशेषतः जो बीमार है, जो बाधित है इस बीमारी से, और उन लोगों के लिए भी जो क्वारंटाइन किए गए हुए। आपको मालूम है अगर लोगों को शक आता है उनके साथ थे परिवार में तो उनको अकेले में रहते हैं, और आपको मालूम है अकेले में रहना लोग डर जाते हैं और कई विचार उनके मन में आते हैं। तो प्रार्थना करें कि ये जो लोग बाधित है इस कोरोना वायरस से, परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। और दूसरी बात, परमेश्वर शांति का राजकुमार है। जो लोग अलग रखे हैं, जो अलग रह रहे हैं, परमेश्वर अपनी सांत्वना दे, अपनी शांति उनको दे। आइए उसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। Lord Jesus, we take this opportunity, Lord, we take this time, Father God, to pray for all those people who are suffering from this disease called Corona, Father God, who are terrored by this word, Jesus, Lord, by this word called Corona, Father God. I pray that your hand of healing is over their lives, over their minds, and over their hearts, Father God. Each and every person, Lord, who's suffering, Father God, they are yours, Lord. You have created them in your own image, Father God. They are your children, Father God. They are perishing, Jesus. Lord, I pray that let them not get perished but only grow strong and strong and strong in your word and in your faith, Jesus. Lord, this is the time, God, that they renew their faith in your word and in your name, Jesus. Lord, I pray for all those people who are quarantined, who are away from their family members, who are away from their near and dear ones and from their own children, Lord. Each and every day, Lord, I pray for them who are just passing out their days in loneliness and in depression, Lord. I know, Lord, you are right there with them, Lord, helping them, guiding them in your word, Lord, loving them. And I know that your presence is there with each and every soul present, Lord. Thank you, Jesus, for covering us all under your blood, Father God. We know we are safe under your wings, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. आइए एक विशेष प्रार्थना है। हम जानते हैं, हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत दर्दनाक बात है कि कई मजदूर शहरों को छोड़कर अपने गांव में जा रहे हैं, कोसों मील दूर चल कर जा रहे हैं, बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ, सामान के साथ जा रहे हैं, और उनकी स्थिति और उनके हालात देखकर वास्तव में बहुत दुख होता है। तो उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सुविधा दे ताकि वो चले ना, पैदल ना चलते हुए उन्हें कोई सुविधा मिले और वो अपने गांव में जल्दी से जल्दी और सही सलामत पहुंच जाए। और जो लोग चल रहे हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। विशेषतः खाना पीना रहना सारी बात परमेश्वर उन्हें दे, इसलिए हम विशेष प्रार्थना करें। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। म जति पनि भाइहरू आफ्नो घरमा जाँदैछन् प्रभु, उहाँलाई सुरक्षित लिइजानु होला प्रभु। भजन संहिता 121 लेखिरहेको छ प्रभु, मलाई सहायता कहाँबाट मिल्छ प्रभु? सहायता हजुरबाट मिल्छ प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु पिता, जति पनि भाइहरू जाँदैछन् प्रभु, उहाँको भोजनको प्रोभिजन हजुर आफ्नो आकाश उत्तम भण्डार खोलेर उहाँको सामने राख्नुहोला प्रभु। उहाँको हरेक चिजलाई पुरा गर्नुहोला, यीशुको नाममा माग्छु, आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे विशेषतः हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए। आपको मालूम है कई रोज़गार बंद हो चुके हैं, कई कंपनियां बंद हो चुकी है, कई बातें हो नहीं रही है, ये संसार थम गया है। तो प्रार्थना करें कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करे। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारे देश पर परमेश्वर प्रेम करता है। तो यीशु मसीह से कहे कि यीशु मसीह हमारी ज़रूरतों को पूरा करे और इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। Father, we thank you and praise you for being with us, for being our God, for being our Father. We thank you for providing for all our needs. We thank you for the protection of your wings. We thank you for all that you have done for us. Father, we come to you right now to save us from this corona thing and to give us relief and to save us all from destruction. We pray that your purposes be fulfilled, your plan be fulfilled in each of our lives. Father, we pray that your plan for the church, your purpose for the church will be fulfilled, that your name will be glorified in everything. We know for sure that you can do in a minute, that you can save us from destruction, you can remove this corona in a moment. But Father, we come to you for all the problems we are facing right now.
Even a lot of people have lost their jobs, they have lost their livelihood, they have lost their lands, and Father, we pray that you will restore them all, that you will take care of them and sustain them, and that you will provide for all of them. You are a Father who cares for the birds of the air and for the flowers of the field. Father, we pray that you will provide for all our needs and for the nation and for the world, for all the people of the world. We pray that the economy will not fall down but rise up. We know that you are in control of all things. Father, we pray, we fall into your hands, that you will take care of us and you will take care of our country and the world. We commit everything into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. आइए हम प्रार्थना करें कि विशेषतः हमारी सरकार के लिए, जो सरकार इस महाराष्ट्र राज्य में है, महाविकास आघाड़ी की सरकार, मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और केंद्र सरकार जो है, हमारे पंतप्रधान, राष्ट्रपति, इन सबको परमेश्वर अगुवाई करे, वो ठीक निर्णय ले, उनकी भी परमेश्वर रक्षा करे, उनको संभाले, और उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए परमेश्वर से विनती करे कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। दोनों सरकार के लिए हम प्रार्थना करें। की आपण प्रार्थना करूया। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाधीश्वर परमेश्वर बापा, राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी देवा, धन्यवाद करते बापा, प्रार्थना करण्याची वेळ सुंदर संधी दिली राजा। धन्यवाद करते बापा, तुमची मान महिमा करते, गौरविते, उंचावते, स्तवन करते माझ्या देवा। खरोखर बापा तुम्ही दयाळू परमेश्वर आहे बापा, तुम्ही कृपाळू देव आहे माझ्या देवा, तुम्ही राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे माझ्या देवा। तुम्ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी देव आहे बापा। धन्यवाद करते प्रभू, आजचा दिवस दाखवला, प्रार्थना करण्याची वेळ, सुंदर संधी दिली। धन्यवाद करते देव बापा, ह्या सुंदरशा समयामध्ये माझ्या राजा, आज बापा आमच्या भारत देशाचे बापा जे पंतप्रधान आहेत माझ्या देवा, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करते प्रभूची। ते देशाला चालवत आहेत राजा, त्यांना सहाय्य मदत करा बाप्पा, या देशाला चालवण्यासाठी त्यांना शक्ती, सामर्थ्य पुरवा प्रभूची। आणि प्रार्थना करते बाप्पा तसंच मुख्यमंत्र्यांसाठी माझ्या देवा, जे मुख्यमंत्री प्रभू, त्यांना देखील सहाय्य मदत करा बाप्पा, ते देखील या देशाला चालवत आहे माझ्या राजा बाप्पा। खरोखर तुमच्या लोकांची ते काळजी घेत आहेत प्रभूची, त्यांना तुमच्या शक्तीने, सामर्थ्याने, ज्ञानानं, बुद्धीने भरून काढा माझ्या राजा। आणि हो द्या बाप्पा तुमचं गौरव माझ्या देवा बाप्पा, सर्व काही बाप्पा तुमच्या अधीन आणि स्वाधीन करते माझ्या देवा। तुम्ही दया, कृपा, अनुग्रह करा माझ्या बाप्पा। बाप्पा खरोखर या भारत देशाला तुमच्या आशीर्वादानं भरा बाप्पा, या भारतातील प्रत्येकाला तुमच्या आशीर्वादानं भरा प्रभूची। धन्यवाद करते राजा, सारा आदर, मान, महिमा तुम्हाला देते बाप्पा। आणि खरोखर बाप्पा प्रार्थना, विनंती तुम्ही मान्य केली म्हणून विश्वास करते। इथून पुढचे वेळ समय तुमच्या हातात देते। प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात मागते म्हणून तुम्ही ऐका पिता, आमीन। और सबसे बड़ी विनती जो है, मेरे ख्याल से हम 2 महीनों से मिले नहीं हैं, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसी स्थिति बनाए कि फिर एक बार हम लोग परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना करें। प्रार्थना करें कि स्थिति ऐसी परमेश्वर लाए कि फिर एक बार बड़ी तादाद के साथ हम उसके भवन में आकर प्रार्थना करें। परमेश्वर ऐसी स्थिति को बनाए और हम मिलकर फिर एक बार परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम कलीसिया इकट्ठा होकर, अभी का जो समय चल रहा है, जिस समय के वजह से चर्चेस बंद है, कलीसिया में इकट्ठा होना बंद है, वो फिर से एक बार शुरुआत हो जाए, इसके लिए हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। आइए अपने हाथों को उठाएं और अपने आँखों को बंद कर कर प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते पिता बाबा, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आपके सामने आते पिता, कृपा कीजिए, अनुग्रह कर दीजिए पिता बाबा। आपके अनुग्रह के और आपके कृपा के सम्मुख हम आते हैं पिता अब्बा फादर। आपके अब्बा फादर योजना के तहत परमेश्वर अब्बा फादर, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में है, हम डिक्लेयर करते पिता यीशु मसीह के नाम से पिता अब्बा फादर। जो भी सारी बाधाएं है पिता अब्बा फादर,
जो भी सारे तकलीफ़ें हैं पिता बा फादर, जो भी सारी परेशानी है पिता बा फादर, जो भी सारा संकट है पिता बा फादर, उसको अबा फादर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता बा फादर हम आपके सामने लाते पिता, और हम डिक्लेयर करते पिता बा फादर कोई भी चीज़ परमेश्वर आपके परमेश्वर कंट्रोल के बाहर नहीं है पिता बा फादर। आज हम आपके सामने आकर परमेश्वर वो अनुग्रह चाहते हैं अबा फादर, प्रार्थना करते पिता बा फादर कि परमेश्वर इस धरती के ऊपर की सारी कलीसिया पिता बा फादर फिर से एक बार शुरुआत हो जाए पिता, विशेषता इंडिया के अंदर की सारी कलीसिया पिता बा फादर, चर्चेस पिता बा फादर फिर से इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर आप मार्गों को ओपन कीजिए पिता, ताकि परमेश्वर आपकी आराधना परमेश्वर अबा फादर सारे लोग इकट्ठा होकर खड़े पिता बा फादर, परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह कर दीजिए पिता बा फादर, परमेश्वर अबा फादर लगने वाली चीज़ों को मुहैया कराइए पिता बा फादर। ओ हम परमेश्वर इस देश के परमेश्वर अबा फादर ओ परिस्थिति को हम आपके हाथ में देते पिता बा फादर। ओ राजा सारे कोरोना वायरस की परिस्थिति को हम आपके हाथ में देते परमेश्वर, और हम डिक्लेयर करते पिता बा फादर यीशु मसीह के नाम में पिता बा फादर सारी परिस्थिति को परमेश्वर हम दंडित करते पिता बा फादर। प्रभु हम डिक्लेयर करते पिता बा फादर कि परमेश्वर अबा फादर चर्चेस को आपने ओपन कर दिया पिता बा फादर, कलीसिया को आपने ओपन कर दिया पिता बा फादर। जो अधिकार प्रभु आपने हमारे हाथ में दिया पिता बा फादर, उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अथॉरिटी को यूज करते पिता बा फादर, ताकि परमेश्वर कलीसिया चालू होने दीजिए पिता। ओ राजा परमेश्वर इस धरती के ऊपर के परमेश्वर जो भी परमेश्वर अबा फादर रूल्स रेगुलेशंस पिता है पिता, उसको कम होने के लिए प्रभु हम आपसे अनुग्रह चाहते पिता बा फादर। आपके लहू के अंदर परमेश्वर पिता बा फादर ये जो सारी परिस्थिति को हम फादर हम डिक्लेयर करते पिता कि परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के वजह से परमेश्वर शिथिल हो चुकी है, कम हो चुकी है पिता। ओ अबा फादर हम डिक्लेयर करते पिता आपके अनुग्रह के लिए पिता, आपके प्यार के लिए हम आप चाहते पिता बा फादर कि आपके सम्मुख आकर परमेश्वर पिता बा फादर सारी कलीसिया मिलकर हम इकट्ठा होकर आपकी आराधना करें परमेश्वर। प्रभु आप हम पर दया कीजिए, आप हम पर दया कीजिए पिता, कृपा कीजिए, करुणा कीजिए पिता बा फादर। परमेश्वर जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी है पिता बा फादर उनके मनों में आप कार्य कर दीजिए पिता। ओ राजा परमेश्वर उनके मनों में आप कार्य कीजिए पिता बा फादर, और परमेश्वर चीज़ों को परमेश्वर बा फादर पूरी तरीके से पिता बा फादर, पूरी तरीके से पिता बा फादर चर्चेस को परमेश्वर, कलीसिया को परमेश्वर, आराधनालय को परमेश्वर, ओ राजा परमेश्वर प्रार्थना को परमेश्वर अबा फादर इंडिया शहर में ओपन करने के लिए आप अनुग्रह कर दीजिए। आप दया कीजिए पिता, आप कृपा कीजिए परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा बाप पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा पिता। आइए परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने फिर एक बार उसके मेज में शामिल होने के लिए हमें अवसर दिया है। तो आइए हम अपने मनों को तैयार करें और हम परमेश्वर के चरणों के पास आए, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, और हम इस पवित्र मेज में शामिल हो जाएंगे। और जैसा हम बार बार कहते हैं कि ये पवित्र मेज उनके लिए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उसके वचन के अनुसार बपतिस्मा लिया है और उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इस पवित्र मेज में शामिल हो जाएंगे। अपने मनों को तैयार कीजिए। इसमें शामिल होने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। पहले करंती उसका 11 अध्याय और 23 से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो आइए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रात परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ा और कहा कि ये लो, तुम्हारे लिए मेरा देह है। आइए हम इसको आपस में बांटें। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, हम इस रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, तेरे शरीर के लिए, तेरे बलिदान के लिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। फिर एक बार हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर इस रोटी को तो आशीषित कर, शुद्ध कर, और जैसे हम इसे खाए आशीषों की बरकतों की बारिश हमारे जीवन में हो परमेश्वर।
और परमेश्वर तू तेरा आत्मा हमारे अंदर वास करे। इस रोटी के ज़रिए परमेश्वर तू हमारे अंदर काम कर परमेश्वर, और जो भी हमारे लगने वाली सामर्थ है, आशीष है, तू हमें इसके ज़रिए दे। तेरे बलिदान के लिए फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं, तेरे खाए हुए कोड़ों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस रोटी को फिर एक बार हम आशीषित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि भोजन के बाद उसने कटोरा लिया और कहा कि मेरा लहू तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं वाचा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर बहाया। एक बूंद नहीं तो आखिरी बूंद तक यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। यह यीशु मसीह का लहू पवित्र, निर्दोष, कीमती लहू हमारे पापों के लिए यरूशलेम के रास्ते पर बहा, हमें जीवन, अनंत काल जीवन देने के लिए। आइए हम इस कटोरे के लिए प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते, फिर एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता। उसने बहाए हुए हर एक बूंद लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो पवित्र है, बेदाग है, और जिस लहू से हमें शिफा मिलती है, चंगाई मिलती है, जिससे हमें उद्धार मिलता है। उस लहू के शरण में हम सुरक्षा पाते हैं। हम इस लहू के आड़ अपने आप को छुपाते हैं, अपने परिवार को छुपाते हैं परमेश्वर। और पिता हम इस लहू को, इस प्याले को पीते हुए उस लहू को हम याद करते हैं। उस लहू को जो हमारे लिए बहाया गया था उसको हम याद करते हैं। सारा आदर में हम तुझे देते परमेश्वर। इसे तू शुद्ध कर, और जैसे हम इसे ग्रहण करते हैं हमारे लिए आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए ये कटोरे से हम आपस में बांटें। आइए फिर एक बार अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए स्वर्ग स्थान छोड़कर इस धरती पर आया, मानव रूप धारण किया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से उठा। उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। इस लहू में कुव्वत है, इस लहू में सामर्थ्य है, इस लहू में चंगाई है, इस लहू में छुटकारा है, इस लहू में पापों की क्षमा है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इस कटोरे को आशीषित कीजिए, हमारे जीवन को आशीषित कीजिए, और विशेषता इस संसार में जो लोग बीमार है, इस लहू के द्वारा उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु ने इस मेज में शामिल होने के लिए अवसर दिया, इसलिए हम उसके नाम को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इन संसार में बहुत से लोग इस मेज के विषय में नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत के विषय में नहीं जानते। तो प्रार्थना करें कि लोग उन तक पहुँचे, यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें प्रचार करे, वो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार ग्रहण करें, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करे, मन फिराए, बपतिस्मा ले, और वो लोग भी इस मेज में शामिल हो जाए। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार पाए हुए लोग रोज कलीसिया में बढ़ते थे, तो प्रार्थना करें कि लोग उद्धार पाए, रोज कलीसिया में बढ़े, परमेश्वर का राज बढ़े और परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आमीन। आइए अब समय है, हम अपनी भेंट परमेश्वर के चरणों के पास लाएंगे। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने नियमित रूप से आपकी जो भेंट है, टाइट्स और ऑफरिंग से आपने दिए है। कई लोगों ने बैंक में भी उसे ट्रांसफ़र किया है। तो कृपया अभी हम इस गीत को सुनते हुए, आपके पास एक कवर होगा, वो कवर लीजिए और अपने घर में जो भी भेंट आपने लाई है उस कवर में डाल दीजिए। और जब हम मिलेंगे तब इस कवर को आप चर्च में ला सकते हैं, या कभी आप अपने एल्डर्स जो है आपको मिलते हैं उनके पास दे सकते हैं। तो आइए अपनी भेंट परमेश्वर के पास लाएंगे और इस गीत को सुनते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेम की
पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आपको शायद मालूम होगा कि हमारी बहन जो है मुस्कान, उसका पिछले हफ्ते में देहांत हुआ। तो हम आपसे विनती करते हैं कि उसके परिवार के लिए आप विशेष प्रार्थना कीजिए। और शुक्रवार को सुबह हमारे भाई अजिंक्य ढवड़े जो है अक्षय के भाई, उनकी छोटी सी बच्ची जो 1.5 साल की थी, उसका भी देहांत हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह के पास चली गई इस छोटी सी उम्र में। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस ढवले परिवार के लिए और मुस्कान के परिवार के लिए आप विशेष प्रार्थना कीजिए। आइए अब हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। शुरू से अब तक आपने हमें अगुवाई की। आज की प्रार्थना, आज की स्तुति आराधना, आज का वचन संहिता, आज की गवाही, आज का वचन, सारी बातों को आपने आशीष किया। आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपके मेज में शामिल होने के लिए आपने अवसर दिया। इसी तरह से प्रभु जी जो आपने हमें दिया, उसी में से आपके चरणों के पास लाने के लिए आपने अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं इस भेंट के लिए। इस भेंट को भी आशीष करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते फिर एक बार, जो लोग डरे हुए उनको परमेश्वर पिता आप धैर्य देना, उनका हौसला बढ़ाना। जो बीमार है उन्हें चंगाई देना प्रभु जी। जो एकांत में उन्हें आपकी शांति देना। और जो मजदूर प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं शहर छोड़कर गांव की ओर जा रहे, उनकी रक्षा करना। इस देश की स्थिति को बदलना, इस देश को आशीषित करना, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्रभु जी। हमारी सरकार पर आपकी आशीष उंडेलना। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी फिर एक बार आपके लोगों को आपके भवन में आकर आराधना करने के लिए आप अवसर देना। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना सुना, स्तुति करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे परमेश्वर के लोगों के साथ, विशेषतः जो लोग बीमार है, जो लोग एकांत में है, जो मजदूर रास्ते पर जा रहे हैं, उनके साथ, हम सब के साथ, हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर महिमा के साथ आने तक सदा सर्वदा रहे। और सब लोग कहे आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।